का हिंदू मुसलमान का जो तमाम टीवी पे तमाम ये सब देखा है। अगर इनसे ये पूछो हमारा जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पहले हमारी द्रविड़ संस्कृति थी। द्रविड़ जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ ऐसी ईंटें लगी हैं तो वहाँ घोड़ा होता है। हाँ, ओस्ट बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है पहले अपने यहाँ मूर्तियाँ नहीं थी, पहले मूर्तियाँ नहीं थी। इन्हीं को अब जवारे हैं, जवारे में का जबई बोते तो, लेकिन उनको भी देवी का रूप मानते हैं। क्या उनको देवी का, वहाँ देवी नहीं है। फिर द्रविड़ों की संस्कृति थी। फिर द्रविड़ों ने जब द्रविड़ों आर्यों में जब इन्हीं लड़ाई हुई तो आज ये जीत गए। अपन लोग आर्य संस्कृति या आर्यों की संतान कहते हैं अपन लोग। सही बात है। अब आज की आर्यों ने मूर्ति बनाई है तो हनुमान जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी ऐसी मूर्तियों का उनने, शंकर जी ऐसे उनने मूर्तियाँ बनाना चालू किया। देखिए अब क्या हर 400 वर्ष में परिवर्तन हुआ है, हर 400 वर्ष में। पहले के 400 वर्ष द्रविड़ों की। देखो हम वहाँ ले जा रहा है इन सब का निचोड़ जो हमारा कथा है, हमने जो सुनी है बब्बा के मुँह सुनी, जो पूरी द्रविड़ और संस्कृति कैसे कैसे हुआ। सूर्य को देखा तो सूर्य यही बड़ा है, बब्बा बताते थे शुरुआत की नहीं। हाँ, शुरुआत में हम सृष्टि में परिवर्तन कैसे बता कैसे रहे हैं कि 800 में यानी 7वीं सदी तक एक भी मुसलमान नहीं था यहाँ। अरब कंट्री से मात्र 2000 मुसलमान आए थे। हाँ, 1600 2000 भी नहीं थे, 2000 कम तो यानी 7वीं सदी तक हमारा पूरा संस्कृत भाषा हमारी थी, पहनावा भी हमारा अलग था, खान पान भी अलग था। लेकिन 7वीं सदी में मुसलमान आए और मुसलमान आए तो 7वीं सदी से उनने अपना परिवर्तन चलाया, फिर अपनी संस्कृति चलाई, उसमें हम लोग ढल गए हैं। तो यानी 8वीं सदी के बाद 1200 तक में उनका साम्राज्य हो गया, मुगल काल। उसी वक्त उनका जब साम्राज्य हुआ तो हमारी जितनी मूर्तियाँ थी उन पर फोड़ दी गई, बर्बाद कर दी गई, किसी पे मंदिर बना लिए गए। आज भी जो वो हो रही है तो उसी का कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न आपको दे रहा है और उत्तर भी दे रहा है। कल टीवी पे आया, कल की बात जो चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम का और इन सब का, वही डिबेट। तो कल एक डिबेट में जो बोला था कि ब्रह्मा जी, ये हिंदू क्या है, एक ने कहा गोमूत्र से है इनका वो, एक ने कहा कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने अपनी लड़की ही क्यों रख ली, सरस्वती को। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। और हम इसका जवाब कानपुर वाल की मीलाद हुई थी आज से 40 साल पहले मऊ में, हमने जब उनने कहा तो हमने उनको जवाब दिया तो ब्रह्मा जी ने अपनी लड़की को रखा। आज जितने भी मानव है वो किसी जात कौम धर्म के हों, सब अपनी लड़की को रखती हुई है। जब ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं तो बिरने करो तो हम क्या नहीं करवा काम को। नाम है दो अति। अरे सुन लो ब्रह्मा जी हमारे विचार सुन लो, फिर आप अपने विचार करिए। अब एक विचार जो देखो, अब अपनी लड़की को हम ये कह रहे हैं कि सब लोग रखे हैं, जितने भी मानव है अपनी लड़की को अब सब रखे हैं। कैसे रखे हैं? मैंने उनको ये प्रश्न दिया था जब तकरीर में कि भाई आपको हिंदी का ज्ञान नहीं, आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं, आपको वैदिक भाषा का ज्ञान नहीं। जब भाषा ही का ज्ञान देंगे तो आप तो उसका अर्थ का अनर्थ करेंगे हैं। आप बेकरी में बोल रहे हो तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम पश्चिमी में बोल रहे हैं, और आप कहाँ बोल रहे हो, मध्यमा में बोल रहे हो, और हम परा में बोल रहे हैं। कैसे? ये तो संघर्ष हो ही जाएगा, यही तो संघर्ष है। आपके यहाँ ये 4 भाषा, अरबी में एक तुम्हारा शब्द है, एक ही अर्थ है, हमारे यहाँ 4 है और 4 साधनाएं भी हैं। बैकरी और पश्चिमी 2 साथ रहती हैं। ये भाषाएं हैं हमारी, भाषाएं बैकरी और पश्चिमी बोलने का ढंग, उसको और समझने का ढंग और उसको धारण करने का ढंग। बैकरी हमने सुना तो वो बैकरी हो गई, भाई वो ऐसा है, वो वैसा है, वो जगह ऐसी है, वो वैसी है, वो आदमी ऐसा है वैसा जी हमने सुना। फिर उस आदमी से हमारी मुलाकात हुई, उस जगह को हमने देखा, उसके गुण धर्म देखे, तो वो बैकरी पश्चिमी हो गई।
अब हमने दोनों के बीच में विचार किया कि इनका क्या तारतम्य है और इनसे क्या लाभ है, क्या हानि है। अब जो हमारे अंदर उसका निचोड़ आया विवेक के द्वारा, तो वो बनी मध्यमा। मध्यमा वो है भाषा, मध्यमा बनी अभी, मध्यमा मध्यमा बनी है। मध्यमा के बाद जब हमने उस मध्यमा को धारण किया, प्रायोगिक ज्ञान किया, परीक्षण किया, तब फिर उसमें ऐसे हुई परावाणी प्रकट। परा तो वाणी, वाणी, वाणी नाम सरस्वती। अब और सुन, वाणी नाम नहीं है, इसके हम वो आगे- दे रहे हैं ना, बेटी वाला दे रहे हैं। वाणी नाम सरस्वती। तो वाणी तो सभी बोलते हैं, पशु पक्षी भी बोलते हैं, और अपनी वाणी का भोग अपन ही करते हैं। वाणी का भोग नहीं करोगे तो आप रह नहीं पाओगे संसार में। तो वाणी पुत्री की तरह है, अपने ने तो उत्पन्न करी अपने अंदर से, बैखरी के द्वारा, प्रसन्नति के द्वारा, मध्यमा के द्वारा, परा के द्वारा उसको किसी तरह उसको एडजस्टमेंट किया, उसको स्थापित किया, तो वो हमारी पुत्री हो गई। हाँ, पुत्री हो गई। अब पुत्री हो गई तो उसका आनंद हमने लिया, उसका बर्ताव हमने किया, उससे जो भी लेखन पाठन भजन पूजन कुछ भी किया वो हमने किया। तो भैया ऐसे है वो सरस्वती। सरस्वती कोई भौतिक में नहीं है, बैकरी में नहीं है, वो वाणी है। वाणी निराकार है, वाणी का कोई आकार नहीं है, लेकिन हमने उसको वर्णाकार किया है। कहीं अक्षरमाला नहीं मिला करती किसी भी भाषा की। कोई हिंदी है, ये संस्कृत वैदिक नहीं, किसी भी भाषा की अक्षरमाला नहीं मिला करती पूरे विश्व में। वर्णमाला सभी भाषाओं की मिला करती है। तो वर्ण को हमने बनाया, लेकिन पहले तो वो परवाणी थी ना, परा से वो मध्यमा में आई, मध्यमा से वो पश्चंती में आई, फिर बैकरी में आई, और वो बैकरी से पश्चंती में गई। रोटेशन चलता है जन्म मृत्यु जैसा, वो नीचे आती ऊपर जाती है, गतिमान जगत। अब ये तो वही वाणी। ऐसा रह गए थे, कान पकड़े थे। मैंने कहा भैया पहले तुम अब ये मुसलमानों से कहा था, आज कोई बोलने वाला नहीं था वहाँ डिबेट में, बोलने वाला नहीं था। मैं बड़ा दुख हुआ कि यहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया, सब रह गए। ज्ञानी नहीं है।